गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने अप्लाइड जूलॉजी में अलग अलग टाइप के कमर्शियल कल्चर मेथड्स के बारे में पढ़ा। हमने सिल्क कल्चर, जो हनी कल्चर या फिर एपीकल्चर जिसको बोलते हैं वो, और साथ ही साथ लैक कल्चर, इन तीनों को हमने कंप्लीट कर लिया। आज के वीडियो लेक्चर में हम पिसिकल्चर पढ़ेंगे। पिसिकल्चर कोई बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं है, आसान सा टॉपिक है, ठीक है। थ्योरेटिकल टॉपिक है पूरी तरह से। इसमें बहुत ज़्यादा आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है। कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी, कुछ टेक्निक्स के नाम जो हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे, बस, उससे ज़्यादा ये चैप्टर नहीं है। अप्लाइड जूलॉजी के जो 3 सबसे मेन चैप्टर्स थे वो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए। एपीकल्चर, सेरीकल्चर और लैक कल्चर, ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिए। और कुछ टॉपिक्स हैं, 2-3 टॉपिक्स, उनको हम कवर करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि जो आपके फाइनल ईयर का सिलेबस है उसमें हम एक एक यूनिट करके कंप्लीट करें। दैट मीन्स कि एक बुक की हम एक यूनिट कंप्लीट करें, फिर नेक्स्ट बुक की एक यूनिट कंप्लीट करें, फिर नेक्स्ट बुक की एक यूनिट कंप्लीट करें। इस तरह से हमारा सिलेबस जो है वो अच्छे से चलता रहेगा, अच्छे पेस पे चलता रहेगा। होपफुली 1 सितंबर से आप लोगों के कॉलेजेस ऑफलाइन खुल जाएंगे और आपकी क्लासेस जो है कॉलेज में स्टार्ट हो जाएंगी। सो उस समय तक मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो आपका फर्स्ट यूनिट है अप्लाइड जूलॉजी का, वो फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाए। 3 टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिए। पिसिकल्चर कर लेंगे और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं आपके अप्लाइड जूलॉजी में जो कि मैं ऑफलाइन क्लासेस में ही उसको डिस्कस करूंगा, क्योंकि वो पूरी तरह से थ्योरेटिकल है और वो ऐसे टॉपिक्स नहीं हैं जो वीडियो में समझाया जा सके, इसलिए वो सारे टॉपिक्स जो हैं हम ऑफलाइन क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ओके, सो आज का वीडियो लेक्चर जो है वो पिसिकल्चर पे होगा। पिसिकल्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं, आज उसका पहला पार्ट होगा। पिसिकल्चर का मतलब होता है मछली पालन, ठीक। ये भी एक कमर्शियल वर्क है, मछली पालन लोग करते हैं और कमर्शियली प्रोडक्ट जो है फ़िश है वो बहुत सारे चीज़ों में जो है उनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। पिसिकल्चर को डिटेल में देखने से पहले इस पिसिकल्चर से रिलेटेड एक टर्म अपन देखते हैं, दैट इज़ फिश फार्मिंग। फिश फार्मिंग, हम फिश फार्मिंग की बात करते हैं, उसके अंडर हम कुछ मेथड्स देखते हैं जिनमें एक है पिसिकल्चर, ठीक है। 3 मेथड्स की अगर अपन बात करें तो एक है आपका पिसिकल्चर, देन बात आती है एक्वाकल्चर की, पिसिकल्चर, एक्वाकल्चर, और उसके बाद बात आती है आपके मारीकल्चर। ये 3 टेक्निक्स जो हैं वो आते हैं, ठीक है। पिसिकल्चर, एक्वाकल्चर एंड मारीकल्चर। अब इन तीनों के बारे में हम देखते हैं कि ये होते क्या हैं। पिसिकल्चर की बात अगर अपन करें तो मछली या मछली से रिलेटेड प्रोडक्ट्स, फिश और फिश प्रोडक्ट्स, इनकी रियरिंग, इनकी ब्रीडिंग, इनकी हार्वेस्टिंग करना, इस प्रोसेस को हम पिसिकल्चर कहते हैं, ठीक है। सो पिसिकल्चर क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रियरिंग, ब्रीडिंग एंड हार्वेस्टिंग। डेफिनेशन लिखते जाना साथ में। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रियरिंग, breeding and harvesting of fish and fish products, ठीक है। harvesting of fish and fish products, फिश और फिश प्रोडक्ट्स की रेयरिंग करना, उनको ब्रीड करना एंड देन उसके प्रोडक्ट्स को या उनको हार्वेस्ट करना, इस प्रोसेस को अपन पिसिकल्चर कहते हैं, ठीक है। अब ये पिसिकल्चर होता कहाँ कहाँ है? नॉर्मली ये जो है पॉन्ड्स में होता है या फिर रिजर्वेयर्स और टैंक्स बनाए जाते हैं आर्टिफिशियली, उनके अंदर ये पिसिकल्चर जो है किया जाता है, ठीक है। मोस्टली involve in
पॉन्ड्स मतलब तालाब में, रिजर्वर और टैंक में हो सकता है, और टैंक्स, पानी के आर्टिफिशियली टैंक बनाए जाते हैं, रिजर्वर कई जगह बनाए जाते हैं जिनके अंदर मछलियों को रखा जाता है। ठीक है, कई जगह ऐसा प्रोडक्शन जो है होता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें पिसिकल्चर के बाद, वो है आपका एक्वाकल्चर। पिसिकल्चर में हमने देखा कि मछली और मछली के प्रोडक्ट्स, उसको हम बोलते हैं पिसिकल्चर। ठीक है, उसके रियरिंग को या हार्वेस्टिंग को बोलते हैं अपन पिसिकल्चर। अब यहाँ पे एक्वाकल्चर क्या होता है? एक्वाकल्चर जो होता है वो किसी भी और एक्वेटिक स्पीशीज जो है ना, उसका जब कल्चर करते हैं वो एक्वाकल्चर। पिसिकल्चर क्या है? सिर्फ मछलियों तक सीमित है, पर एक्वाकल्चर क्या है? जितने भी जलीय जीव जंतु, जलीय पेड़ पौधे, जिनका भी कमर्शियल यूज हो सकता है, वो सब जब हम करते हैं तो वो एक्वाकल्चर होता है। ठीक है, सो इट इज द प्रोसेस ऑफ रियरिंग, ब्रीडिंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ एक्वेटिक स्पीशीज। सेम लिखो आप, इट इज द प्रोसेस ऑफ रियरिंग, ब्रीडिंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ एक्वेटिक स्पीशीज। ठीक है, हार्वेस्टिंग ऑफ एक्वेटिक स्पीशीज। एक्वेटिक स्पीशीज, और एक्वेटिक स्पीशीज जो है उसमें बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों आएंगे। ठीक है, मतलब एक्वेटिक प्लांट्स भी और एक्वेटिक एनिमल्स भी। बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों आएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें, ये जो है एक्वाकल्चर, ये सॉल्ट वाटर या फिर फ्रेश वाटर दोनों में होता है। इट इज कैरिड आउट बोथ इन फ्रेश वाटर एज वेल एज सॉल्ट वाटर। फ्रेश वाटर में भी हो सकता है और सॉल्ट वाटर में भी हो सकता है। मतलब सॉल्ट वाटर दैट इज मैराइन वाटर, समुद्री पानी जो होता है, या समुद्री पानी में भी हो सकता है और मीठे पानी में भी हो सकता है। ठीक, थर्ड आता है आपका मारीकल्चर। ओके, थर्ड इज मारीकल्चर। इसको मैं मिटाता हूँ, थर्ड मैं वापस लिखता हूँ यहाँ। ओके, सो पिसिकल्चर और एक्वाकल्चर में डिफरेंस पूछा जाए तो आप डिफरेंस क्या लिखोगे? पिसिकल्चर में जो है हम रियरिंग करते हैं, कल्चर करते हैं या हार्वेस्ट करते हैं किसको? फिशेस को और उनके प्रोडक्ट्स को। एक्वाकल्चर में क्या होता है कि जितने भी जलीय जंतु हैं या जलीय जीव हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, उनको या फिर उनसे निकलने वाले प्रोडक्ट्स की जब हम रियरिंग करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, उस प्रोसेस को एक्वाकल्चर कहते हैं। ठीक है, थर्ड इज मारीकल्चर। मारीकल्चर की अगर अपन बात करें तो ये क्या है? इट इज द फार्मिंग ऑफ मैराइन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मारीकल्चर क्या है? इट इज द फार्मिंग ऑफ मैराइन ऑर्गेनिज्म। स्पेसिफिकली मैराइन जो ऑर्गेनिज्म होंगे, समुद्री जीव जो होंगे, उनके लिए जो कल्चर प्रोसेस होगा उसको अपन मैरीकल्चर बोलते हैं, मारीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, सो इट इज द फार्मिंग ऑफ मैराइन ऑर्गेनिज्म फॉर फूड एंड अदर प्रोडक्ट्स। फॉर फूड एंड अदर प्रोडक्ट्स। ओके, सो पिसिकल्चर में मछली पालन होता है और उनसे उनके प्रोडक्ट, मछली या फिर उनके प्रोडक्ट्स को कल्टीवेट, हार्वेस्ट किया जाता है। जो एक्वाकल्चर है उसमें जितने भी जलीय जीव हैं उनका क्या कहते हैं,
उनको पाला जाता है और उनसे हार्वेस्ट किया जाता है उनके प्रोडक्ट्स, या फिर जो भी मछलियां हैं या फिर जो पेड़ हैं, जिनको भी चीज़ें चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए वो हार्वेस्ट की जाती है। और मैरीकल्चर क्या है, सिर्फ मेराइन ऑर्गेनिज्म, समुद्री जीव जो हैं उनका कल्चर होता है और उनके प्रोडक्ट्स को जो है हार्वेस्ट किया जाता है। ठीक, तो ये तो हो गई बात आपके फिश फार्मिंग की। पिसिकल्चर, मैरीकल्चर, एक्वाकल्चर, 3 डिफरेंट टाइप्स के हमने देख लिए। अब उसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ पिसिकल्चर की। ठीक, एक टॉपिक है टाइप्स ऑफ पिसिकल्चर। टाइप्स ऑफ पिसिकल्चर, टाइप्स ऑफ पिसिकल्चर जो है अपन 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे, या 3 टाइप्स जो है वो पढ़ेंगे। दैट इज मोनोकल्चर, मोनोकल्चर के अलावा पॉलीकल्चर एंड देन मोनोसेक्स कल्चर। पहला है मोनोकल्चर, सेकेंड इज पॉलीकल्चर एंड थर्ड इज मोनोसेक्स कल्चर। ये 3 टाइप। ओके, मोनोकल्चर सिंगल कल्चर, पॉलीकल्चर मतलब एक से अधिक टाइप की स्पीशीज का कल्चर, मोनोसेक्स कल्चर मतलब किसी एक स्पेसिफिक सेक्स का कल्चर करना। ठीक है, अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ पिसिकल्चर में 1 बाय 1 मोनो, पॉली और मोनोसेक्स कल्चर के बारे में अपन पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ पिसिकल्चर, सबसे पहला क्या है, मोनोकल्चर। फर्स्ट इज मोनोकल्चर। मोनोकल्चर की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि एक सिंगल स्पीसीज, सिर्फ उसी का क्या कहते हैं कल्चर होगा। मतलब अगर हमारे पास एक जगह है, वहाँ पे सिर्फ एक ही प्रकार की स्पीशीज जो है उसी का कल्चर किया जाएगा। ठीक है, ओनली सिंगल स्पीशीज ऑफ फिश इज कल्चर्ड इन पॉन्ड और राइस फील्ड। राइस फील्ड में भी किया जाता है या फिर पॉन्ड में भी किया जाता है। ओनली सिंगल टाइप ऑफ स्पीशीज टाइप ऑफ फिश स्पीशीज लिख लो, या ओनली सिंगल स्पीशीज ऑफ फिश इज कल्चर्ड। ठीक है, सिंगल स्पीशीज ऑफ फिश इज कल्चर्ड। कल्चर होगा कहाँ, या तो तालाब में या फिर राइस के फील्ड में। ठीक है, इन पॉन्ड और राइस फील्ड, इन पॉन्ड और राइस फील्ड। ठीक है, पॉन्ड तालाब में या फिर धान के खेत में। उसके अलावा ये करते क्यों है, बिकॉज ये जो टाइप है मोनोकल्चर का, इसके कारण हाई प्रोडक्शन और हाई एक्सेप्टेंस मिलता है कंज्यूमर्स के द्वारा। ठीक है, मतलब एक ही स्पीशीज का हाई प्रोडक्ट, अगर मान लो कोई एक स्पीशीज है जिसकी बिक्री मार्केट में बहुत ज़्यादा होती है, कोई एक प्रकार की मछली, तो सिर्फ उसी प्रकार की मछली का प्रोडक्शन करेंगे तो वो ज़्यादा मात्रा में बिकेगी और उसको ज़्यादा खरीदा जाएगा। ठीक है, सो इट गिव्स हाई प्रोडक्शन एंड एक्सेप्टेंस। It gives high production and acceptance from the consumers. Okay, acceptance as a good food by the consumers, as a good food. Okay, good food by consumers. ठीक है, सो मोनोकल्चर हो गया। सेकंड क्या था अपना, पॉलीकल्चर। अब मोनोकल्चर में जब हमने बोला कि किसी एक ही प्रकार की स्पीशीज जो है उसी को सिर्फ कल्चर किया जाएगा, तो पॉलीकल्चर के नाम से पता चल जाएगा, मतलब यहाँ पे एक से अधिक प्रकार की स्पीशीज को एक साथ कल्चर किया जाएगा। ठीक है, अच्छा, पॉलीकल्चर जो है इसके और भी नाम है, इसको कंपोजिट कल्चर भी कहा जाता है, या कंपोजिट फिश कल्चर कहा जाता है, मिक्स्ड कल्चर कहा जाता है इसको, कंपोजिट फिश कल्चर।
मिक्स्ड कल्चर, साथ ही साथ इसको मिक्स्ड फिश फार्मिंग भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये तीनों नाम आप याद रखिएगा पॉलीकल्चर के, कंपोजिट फिश कल्चर या मिक्स्ड कल्चर या फिर मिक्स्ड फिश फार्मिंग, इसमें तीनों में से इसको कुछ भी कहा जा सकता है। उसके बाद अगर अपन बात करें इसके बारे में, पॉलीकल्चर के बारे में, सो यहाँ पे क्या होगा, एक से अधिक स्पीशीज का जो है कल्चर किया जाएगा। सो इट इज द प्रोडक्शन ऑफ 2 और मोर फिश स्पीशीज, इट इज द प्रोडक्शन ऑफ 2 और more fish species, it is the production of 2 or more, 2 या 2 से अधिक मछलियों की जो प्रजाति है उसको एक साथ कल्चर किया जाएगा विद इन अ पर्टिकुलर एक्वाकल्चर एनवायरनमेंट। ठीक है, 2 or more fish species विद इन अ पर्टिकुलर एक्वाकल्चर एनवायरनमेंट। So, it is the production of 2 or more fish species within a particular aquaculture environment। 2 या 2 से अधिक मछलियों की प्रजाति को एक ही जगह, एक ही पॉन्ड में, एक ही तालाब में, एक ही रिजर्वर में रखा जाता है और उनका प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हमें मछली की एक ही प्रजाति करनी है, कई बार ऐसा होता है कि एक मछली जो है दूसरे मछली का भोजन है, उन दोनों को साथ में रख दिया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि 2 मछलियां जो है सिम्बायोटिक हैं, एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाती हैं, इसलिए उनको साथ में रख दिया जाता है। तो अलग अलग कारणों से 2 या 2 से अधिक प्रकार की जो स्पीशीज़ है उनको साथ में जब कल्चर किया जाता है तो उसको हम पॉलीकल्चर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद पॉलीकल्चर जो है ज़्यादातर तालाबों में होता है। पॉलीकल्चर मोस्टली ऑकर्स इन पॉन्ड, ज़्यादातर कहाँ पे होता है, तालाबों में जो है पॉलीकल्चर अप्लाई किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो फाइनल आता है मोनोसेक्स कल्चर। थर्ड पॉइंट आता है मोनोसेक्स कल्चर। मोनोसेक्स कल्चर का मतलब, मोनोसेक्स कल्चर में हम किसी एक सेक्स का ही कल्चर कराते हैं, मतलब या तो सिर्फ मेल को पालेंगे या सिर्फ फीमेल को पालेंगे। ये फिश मीट के लिए पाला जाता है, फिश को और किसी काम के लिए, उसके मीट के लिए जो है तभी पाला जाता है। जिसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा, मेल की मीट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो मेल को, फीमेल की ज़्यादा है फीमेल को। अब यह होता क्यों और होता कैसे, अगर हम मेल फीमेल को साथ में पालेंगे तब तो वो रिप्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, बट सिर्फ मेल को या सिर्फ फीमेल को पालेंगे तो क्या होगा, उनके अंदर बस सेल डिवीजन चलता रहेगा, तो उनका साइज बड़ा होता जाएगा, उनके अंदर मीट की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा होती जाएगी। तो इसलिए मोनोसेक्स कल्चर जो है इसमें क्या होता है, इन मोनोसेक्स कल्चर ओनली वन ऑफ द आइदर सेक्स मेल और फीमेल आर ग्रोन। ठीक है, इन मोनोसेक्स कल्चर सिर्फ कोई एक सेक्स, ठीक है, ओनली वन ऑफ द आइदर सेक्स, आइदर मेल और फीमेल, ठीक है, मेल और फीमेल इज कल्चर्ड या ग्रोन इन ए पॉन्ड। तो मोनोसेक्स कल्चर में या तो मेल या फीमेल दोनों में से किसी एक को ही कल्चर किया जाएगा, दोनों को अलग अलग कल्चर किया जाएगा, ठीक है, पॉन्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम यील्ड ऑफ फिश मीट, फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग, किस चीज के लिए, ज़्यादा फिश मीट जो है वो हो सके, मैक्सिमम यील्ड ऑफ
फिश मीट, ज़्यादा मात्रा में फ़िश मीट मिल सके इसलिए मोनोसेक्स कल्चर जो किया जाता है, मेल को अलग फीमेल को अलग जो है कल्चर किया जाता है। ठीक है, तो ये आज का वीडियो जो था वो एक बेसिक इंट्रोडक्शन था आपके पिसिकल्चर का कि क्या क्या होता है पिसिकल्चर में। और मछली पालन जो है वो कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है। यहाँ पे हमें कुछ अलग अलग जो है इनके टेक्निक्स पढ़ने हैं। आने वाले वीडियो लेक्चर्स में मेरे ख्याल से आज का एक वीडियो लेक्चर हुआ, शायद 2 या मैक्सिमम 3 वीडियो लेक्चर्स लगेंगे, पिसिकल्चर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो पिसिकल्चर ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं। आई थिंक 2 और वीडियो लेक्चर्स होंगे, उसमें पिसिकल्चर जो है जितना आपको रिक्वायरमेंट है वो जो है पूरा हो जाएगा। ओके, अलग अलग टाइप के स्टेप्स आएंगे, अलग अलग टेक्निक्स आएंगे, किस तरह से इनको रिजर्व किया जाता है, किस तरह से इनको इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराया जाता है, ये सारी चीज़ें जो है हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो अगले वीडियो लेक्चर में हम पिसिकल्चर को जो है कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप हमारा ये वीडियो, प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स और भी जो प्रीवियस टॉपिक्स हमने पढ़े हैं वो सारे को अच्छे से पढ़ते रहिए और उनके नोट्स बनाइए और कंटिन्यू अपनी स्टडी जो है जारी रखिए। थैंक यू वेरी मच।